खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। 102 विधायकों के समर्थन में एक बार फिर खुलकर उतरे गहलोत। एनडीटीवी पर अशोक गहलोत का इंटरव्यू। पायलट पर फिर साधा गहलोत ने निशाना और कहा पायलट ने गद्दारी की, सीएम के पद पर बर्दाश्त नहीं। पायलट की बगावत बीजेपी का गेम प्लान। भाजपा दफ्तर से 10-10 करोड़ रुपए बांटे गए। रुपए बांटने के मेरे पास पुख्ता सबूत हैं। 102 विधायकों में से किसी को भी सीएम बना दें। पीसीसी चीफ रहते पायलट ने बगावत की। विधायकों के साथ 34 दिन तक रिसोर्ट में रहे और इसी रिसोर्ट में रहे थे मध्य प्रदेश के विधायक भी। पार्टी का अध्यक्ष बगावत कर जाए, ऐसा उदाहरण कहीं नहीं मिलेगा। हमें राज्यपाल भवन पर धरना देना पड़ा। हमारे सभी विधायकों ने उस वक्त सरकार बचाने का काम किया और अब आखिर आलाकमान पायलट को कैसे सीएम बना सकते हैं। पायलट को आलाकमान और प्रदेशवासियों से माफी मांगनी चाहिए थी, लेकिन अब तक उन्होंने माफी नहीं मांगी। मैं 3 बार मुख्यमंत्री, 3 बार केंद्रीय मंत्री बना। तो 102 विधायकों के समर्थन में फिर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उतरे और एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, ये इंटरव्यू जो कि एनडीटीवी पर अशोक गहलोत ने दिया और समर्थन में 102 विधायकों के खुलकर उतरे हैं गहलोत। पायलट पर उन्होंने निशाना साधा और कहा कि पायलट ने गद्दारी की, सीएम के पद पर बर्दाश्त नहीं। पायलट की बगावत बीजेपी का गेम प्लान। भाजपा दफ्तर से 10-10 करोड़ रुपए बांटे गए। रुपए बांटने के मेरे पास पुख्ता सबूत हैं। 102 विधायकों में से किसी को सीएम बना दे। पीसीसी चीफ रहते पायलट ने बगावत की। ये इंटरव्यू के दौरान सीएम अशोक गहलोत ने कहा। उन्होंने ये भी कहा कि विधायकों के साथ 34 दिन तक रिसोर्ट में रहे और इसी रिसोर्ट में रहे थे मध्य प्रदेश के विधायक भी। पार्टी का अध्यक्ष बगावत कर जाए, ऐसा उदाहरण कहीं नहीं मिलेगा। हमें राज्यपाल भवन पर धरना देना पड़ा। हमारे सभी विधायकों ने उस वक्त सरकार बचाने का काम किया। अब आखिर आलाकमान पायलट को सीएम कैसे बना सकते हैं। पायलट को आलाकमान और प्रदेशवासियों से माफी मांगनी चाहिए थी, लेकिन अब तक उन्होंने माफी नहीं मांगी है। मैं 3 बार मुख्यमंत्री और 3 बार केंद्रीय मंत्री बना। तो 102 विधायकों के समर्थन में उतरे गहलोत और इंटरव्यू के दौरान उन्होंने पायलट पर निशाना साधा। कहा कि राजस्थान में तो फिलहाल मैं ही हूं, किसी और को सीएम बनाने का फिलहाल मुझे मैसेज नहीं है। मेरे बारे में कहा गया मैं मुख्यमंत्री बने रहने के लिए ये सब कर रहा हूं। आपको बता दूं मैं अगस्त में ही सोनिया जी को मेरी भावना बता चुका हूं। मैं 3 बार मुख्यमंत्री रह चुका, मेरे लिए मुख्यमंत्री रहना जरूरी नहीं है। आलाकमान करवा ले राजस्थान में सर्वे, जो उपयुक्त हो उसे सीएम बनाए। अगर मैं उपयुक्त नहीं तो विड्रॉ करने के लिए तैयार हूं। मैं आलाकमान का लॉयल हूं, वो कहेंगे तो इस्तीफा दे दूंगा। और अदिति हमारे साथ दिल्ली न्यूज एडिटर जुड़ गई हैं। अदिति, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक इंटरव्यू में कहा है पायलट पर निशाना साधा है, साथ ही साथ कहा है कि उन्होंने दगाबाजी की। 102 विधायकों के समर्थन में उतरे हैं मुख्यमंत्री गहलोत। किसी भी तरह की स्थिति खराब नहीं है, ये मीडिया फैला रही है। इस तरह से बात शुरू की और तमाम बातें कही जो आपने मेघा भी पढ़ते सुनाई। दरअसल जब आज सुबह सचिन पायलट पहुंचे थे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में, उसी के बाद से तमाम तरीके की एक बार फिर राजस्थान में अलग अलग तरीके की चर्चा शुरू हो गई। लेकिन आपको बता दें कि ये इंटरव्यू जो है ये आज का नहीं है, ये 2 दिन पुराना इंटरव्यू है जो पाली में किया गया था और ये 2 दिन बाद टेलीकास्ट किया गया है। दरअसल आज सचिन पायलट का भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होते ही राजस्थान में सरगर्मी तेज हुई और उसके बाद ये इंटरव्यू चलाया गया। और शायद इस इंटरव्यू को देखने के बाद यही समझ आता है, जैसा आप कह रही हैं, कि जो 102 विधायक हैं जो उस समय जब फरमान आया और अजय माकन ने सीएलपी की बैठक बुलाई, उस समय वो नाराज हुए, उनको बागी करार किया गया और सीएलपी बैठक में शामिल नहीं हुए। तब कई विधायकों की नाराजगी थी कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को हमारे साथ खड़ा होना होगा। उन्होंने हमें प्रॉमिस किया था कि मैं उनका अभिभावक रहूंगा और ये प्रॉमिस कब किया था, जब बाड़मेर में बाड़ेबंदी को खत्म किया जा रहा था। 34 दिन की बाड़ेबंदी थी और वो जब खत्म हो रही थी तो खुद मुख्यमंत्री ने सभी विधायकों को कहा था कि पायलट और पायलट के जो सारे लोग हैं अब उनकी घर वापसी हो रही है, उनको आलाकमान चाहते हैं कि वापस पार्टी में शामिल किया जाए
लेकिन ये बात ध्यान रखना कि जिस तरीके से आपने आलाकमान को मद्देनजर रखते हुए सरकार बचाई है, तो मैं इस पूरे घटनाक्रम के बाद जिंदगी भर आपका अभिभावक के रूप में रहूंगा। तो जब 25 सितंबर की घटना हुई तो सभी विधायक चाहते थे कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज उनकी बात सुने और उनके साथ खड़े नजर आए, और उसके बाद वो पूरा घटनाक्रम हुआ। तो आज इस पूरे इंटरव्यू में जिस बेबाकी से उन्होंने तमाम बातें कही हैं, और उन्होंने बीच में ये भी कहा कि सचिन पायलट को जहां पर जो मदद की जरूरत थी वो मैंने की, और तमाम बातों के बाद ये साफ नजर आया कि एक बार फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उन 102 विधायकों ने जो फैसला लिया था उस दिन, जिसके लिए उनको कहा गया कि वो बागी हैं, उन सबके फैसले को सही करार करते हुए उनके सपोर्ट में, उनके समर्थन में उतरे और बेबाकी से तमाम बातें कही जो शायद पिछले 4 साल से इतना खुलकर वो कभी नहीं कह पाए थे। और आज पहली बार ये इंटरव्यू में लगा कि उन्होंने अपने मन की बात साझा करी और उन्होंने ये बताया कि वो किस किस पीड़ा से गुजर के निकले थे। आदिति, बिल्कुल। अब अगर इसे मैसेज देखें, चाहे वो जनता के लिए हो, चाहे किसी दूसरे गुट के लिए हो, चाहे फिर आलाकमान के लिए हो, या फिर किसी की भी तरीके से देखते हैं, किस रूप में आप इस मैसेज को देखते हैं? एक लाइन में मैसेज यही है कि अगर 102 में से कोई सीएम बनता है, अगर आलाकमान चाहे, चेहरा बदलना चाहे, सरकार रिपीट कराने के लिए वो चाहते हो कि कोई और एक्सपेरिमेंट, जाति समीकरण करना है, तो 102 विधायक जो थे, जो बाड़े में उस दिन सरकार बचाने में खड़े हुए थे, उनमें से किसी को भी बना दिया जाए। लेकिन जो आज इंटरव्यू से समझ में आया वो यही आया कि ना वो 102 लोग और ना ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सचिन पायलट के लिए तैयार है अभी तक। जो कुछ भी हुआ, नए मल्लिकार्जुन खड़गे नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, तमाम चीजें होने के बाद, जहां पर चुनाव में 1 साल बचा है, जहां पर 15 दिन बाद भारत जोड़ो यात्रा आने वाली है, 15 दिन भी नहीं है, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आने वाली है और उसे कहा जाएगा कि चुनावी बिगुल शुरू हो चुका है। इस मोड़ पर भी ना वो 102 लोग और ना ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार है। ये मैसेज जनता के बीच, दिल्ली के बीच और राजस्थान के बीच आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साफ कर दिया। आदिति, एक और चीज जिसका जिक्र आपने भी अभी किया कि भारत जोड़ो यात्रा जो अब राजस्थान आने वाली है, क्योंकि बहुत ज्यादा समय नहीं है उस यात्रा को यहाँ आने में, उससे पहले इस तरह मुख्यमंत्री ने जो अपनी बात रखी है उसको किस रूप में देखें? देखिए, था तो ये एक इंटरव्यू, पर उसमें काफी कुछ निकल कर आ गया। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, देखिए, बहुत सारी चीजें भारत जोड़ो यात्रा से पहले हो रही है राजस्थान में, क्योंकि दरअसल राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, यहाँ पर गुटबाजी चरम पर है और यहाँ पर पिछले 4 साल में बहुत पॉलिटिकल इम्बैलेंस रहे हैं, क्राइसिस रही है। ऐसे में जिस तरीके से गुर्जर समाज से बयान आना, पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की अपील करना, वहीं प्रियंका गांधी और राहुल गांधी में पायलट की फोटो वायरल होना और गुर्जरों को ये मैसेज देना कि सब कुछ ठीक है और हम उनको पूरी तरजीह दे रहे हैं। तो इन तमाम चीजों के बीच में एक बात तो ये साफ होती है कि सब कुछ ठीक नहीं है, दूसरा ये बात भी साफ होती है कि जो 102 विधायक है वो क्या चाहते हैं, और तीसरी, देखिए, भारत जोड़ो यात्रा से पहले ये सारा एपिसोड शायद राहुल गांधी को सूट नहीं करेगा, क्योंकि राहुल गांधी जब सड़कों पे उतरे हैं तो वो नॉन पॉलिटिकल उस तरीके से उतरे हैं, क्योंकि वो भारत जोड़ो यात्रा के बीच में कोई भी पॉलिटिकल डिसीजन या कोई भी पॉलिटिकल बात नहीं करना चाहते। बस भारत को कैसे तोड़ा जाए और राहुल गांधी की इमेज बिल्डिंग कैसे की जाए, शायद उसी लिए अभी वो सड़क पे हैं। यहाँ पे कांग्रेस की पिक्चर भी बहुत ज्यादा नहीं है। यही वजह था कि सीपी जोशी जो स्पीकर हैं वो महाराष्ट्र में जलगांव में गए कि मैं स्पीकर तो हूँ, लेकिन ये भारत जोड़ो यात्रा है, कांग्रेस की कोई यात्रा नहीं है, मैं इसलिए शामिल हो रहा हूँ क्योंकि मैं राजस्थान में शामिल नहीं हो सकता। ऐसे में राजस्थान में कांग्रेस की सेहत के लिए इस तरह का एपिसोड बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था जो भारत जोड़ो यात्रा से पहले हुआ, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा एक ऑफिशियली चुनावी बिगुल की तरह है, क्योंकि चुनाव अब 1 साल ही बचा है चुनाव में। बिल्कुल आदित्य, देखिए, पहले अजय माकन का इस्तीफा उन्होंने जिस तरह से पत्र में जो बातें लिखी और उसके बाद जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये इंटरव्यू दिया है तो ये शायद साफ कर दिया है कि 102 विधायक जो उनके साथ हैं। हालांकि देखिए, दूसरी तरफ चीजें देखें तो कहीं कहीं आवाज भी आई, कहीं नाराजगी भी नजर आ रही है, लेकिन शायद उन सभी चीजों को क्लियर एक मैसेज देना। देखिए, अगर और देर करते हैं, तमाम चीजों में आला कमान को ये समझना होगा, जो भी आला कमान है उनको ये समझना होगा कि हमने देरी करते करते पंजाब को वो बना दिया जो आज पंजाब है। सवाल सबसे पहला आला कमान को इस इंटरव्यू के बाद खुद से पूछना होगा, या जो सुबह पायलट साहब की फोटो वायरल हो रही है उसके बाद जो
सोशल मीडिया पे तमाम चीजें चल रही हैं, उसके बाद ये पूछना होगा कि क्या मैं राजस्थान को भी पंजाब बनाने की ओर हूँ? क्यों अभी तक हमने दोनों गुटों को आमने सामने बिठाकर बात नहीं की? क्यों जोशी के पास है उसको सॉल्व नहीं किया गया? क्यों वो जो 102 विधायक सीएलपी में नहीं आए? हालांकि अलग अलग अकेले अकेले मल्लिकार्जुन खड़गे से मिल लिए, लेकिन राजस्थान को लेकर कोई कॉन्क्रीट बैठक नहीं हुई। तो ऐसे में क्या हम राजस्थान को पंजाब बनाने की ओर जा रहे हैं? क्योंकि अब 1 साल का समय बहुत कम होता है। जहाँ एकजुट होकर आपको चुनाव में जमीन पर उतरना था, वहां पर आप अपनी आपस की गुटबाजी बदलेंगे। तो ये पूरा प्रकरण आला कमान को तस्वीर दिखाने का है, आला कमान को आईना दिखाने का है कि आला कमान देरी पे देरी करा जा रहा है और जल्द से जल्द आला कमान को इसको ठंडे दिमाग से इस पूरे मसले को समझना होगा। नहीं तो आप राजस्थान को तो अपने हाथ से गवाएंगे ही, लेकिन वहाँ की जो काडर है, वहाँ का जो कार्यकर्ता है, वहाँ का जो संगठन है, उसको भी अपने हाथ से गवा देंगे। और ऐसे ही स्थिति में जब फिर विधायक हो या नेता हो जिनको ये लगता है कि अब पार्टी दोबारा नहीं आएगी, तो वो दूसरी पार्टी की ओर अपना हाथ बढ़ाना शुरू करते हैं। और ये भूलना नहीं चाहिए कि आम आदमी पार्टी जिस तरीके से गुजरात में कांग्रेस का वोट बैंक खत्म कर रही है, हिमाचल का वोट बैंक खत्म किया है, कहीं राजस्थान में भी वो शुरुआत ना कर दे। यही बात है कि आला कमान को जल्द से जल्द, सबसे पहले जैसे ही गुजरात चुनाव खत्म होते हैं 8 तारीख को, 9 तारीख को राजस्थान की एक बैठक को बुलाना चाहिए और ये तमाम मसला सुलझाना चाहिए। आदित्य, बिल्कुल आने वाला 1 साल किस तरह का रहेगा और इसको लेकर भी, क्योंकि जो संदेश दिया है उसके बाद आने वाले साल को लेकर किस तरह की मुश्किलें कांग्रेस के सामने हो सकती हैं, क्योंकि देखिए धरातल पर देखें तो बहुत सारे काम हो रहे हैं, योजनाएं भी हैं, उन पर भी काम हो रहा है, मुख्यमंत्री लगातार फीडबैक भी ले रहे हैं, लेकिन क्या अंदरूनी तरीके से कुछ मुश्किलें हो सकती है उस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जैसा आप आला कमान की बात कर रही थी, जब ये एक इंटरव्यू या जो बात मुख्यमंत्री ने इंटरव्यू के द्वारा एक संदेश दिया है, राजस्थान को ही हो या फिर जिसको भी ये संदेश जा रहा है, क्या आला कमान की इस पर प्रतिक्रिया रहने वाली है? देखिए, कांग्रेस में आला कमान कभी भी रिएक्ट इस तरह से नहीं करता। पहली बार किया था जब 25 सितंबर की घटना हुई थी और उसके बाद सोनिया गांधी ने मिलने बुलाया, तमाम चीजें। लेकिन ये बात जरूर साफ है कि आला कमान इस इंटरव्यू के बाद हो या भारत जोड़ो यात्रा, जहां पर एक तरफ राहुल गांधी, जहां पर एक तरफ सचिन पायलट ये बयान दे चुके हैं कि हमें भारत जोड़ो यात्रा को बहुत सफल बनाना है, राजस्थान में बहुत अच्छी यात्रा होने वाली है। और वहीं गहलोत साहब भी बार बार ये बात कह चुके हैं कि भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में सबसे अच्छी होगी। उसके ठीक पहले ये सब होना भारत जोड़ो यात्रा की सेहत के लिए अच्छा नहीं है और ये आला कमान जाहिर तौर पे पसंद नहीं करेंगे। लेकिन ऐसे में ये बात जरूर है कि आला कमान हो सकता है कि खुलकर प्रतिक्रिया ना दे, लेकिन आज अगर कांग्रेस एआईसीसी में या 10 जनपद में कोई चर्चा हो रही होगी तो इस इंटरव्यू की और सुबह वायरल हुई फोटो की हो रही होगी। ऐसे में संभवतः यही नजर आता है कि जिस दिन भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान के अलवर में जनसभा करके निकलेगी, उसके बाद आला कमान राजस्थान के जो सीनियर नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको दिल्ली बुलाकर आपस में बातचीत करेगा और डिसीजन जो भी होगा, अगर यथास्थिति बनाने का है या बदलाव का है, जो भी डिसीजन होगा वो भारत जोड़ो यात्रा जो राजस्थान में निकलेगी उसके बाद लिया जाएगा। लेकिन आप ये समझ सकती हैं कि जब एक फोटो से राजनीति हो सकती है, तो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राजस्थान के तमाम विधायक, नेता, मंत्री भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे। सब राहुल गांधी के साथ कभी हाथ में हाथ मिलाकर चलेंगे, कोई साथ में भाग रहा होगा, कोई साथ में खाना खाएगा, कोई साथ में फोटो खिंचवाएगा। और किस तरीके से फिर ये फोटो वायरल होगी कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दाएं हाथ पे चल रहे हैं तो सचिन पायलट बाएं हाथ पे चल रहे हैं। ये तमाम चीजें बहुत कुछ होने वाली है। लेकिन आखिरकार अगर इन तमाम चीजों में कोई सफर कर रहा है तो प्रदेश की जनता और कांग्रेस के कार्यकर्ता सफर कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ता को ये नहीं पता कि हमें वो जो मोटिवेशन होता है चुनाव में उतरने का, जो सेलिब्रेशन होता है, जो 4 साल का जो पूरा एनर्जी होती है, वो कैसे लगानी है, कहाँ लगानी है, वो अभी कांग्रेस के कार्यकर्ता को, संगठन को नहीं पता है। ऐसे में अंततः नुकसान कांग्रेस अपने संगठन का ही कर रही है। अदिति, जो भारत जोड़ो यात्रा जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं और जो आपने कहा कि एक दाएं हाथ पर एक बाएं हाथ पर, तो आने वाली जो भारत जोड़ो यात्रा होगी, क्या मंच पर सभी एक साथ एकजुट नजर आएंगे? और राहुल गांधी जब यहाँ पहुंचेंगे, क्या एक संदेश ये जाएगा कि एकजुटता है या कहीं संभावनाएं हैं? देखिए, एक बार फिर आपको तस्वीर यही नजर आएगी भारत जोड़ो यात्रा में कि सब कुछ ठीक है।
भारत जोड़ो यात्रा में, चाहे वो बागी विधायक होंगे जिनको बागी कहा जा रहा है, 102 जो 92 हैं, या कोई भी गुट होगा, वो राहुल गांधी के साथ सड़क पे चलता हुआ नजर आएगा, भागता हुआ नजर आएगा। आपको बता दें मेघा, जब अविनाश पांडे प्रभारी हुआ करते थे तो एक तस्वीर नजर आई थी सोनिया गांधी के घर के बाहर से निकलते हुए, राहुल गांधी के घर से बाहर निकलते हुए, पांचों नेता साथ में आ रहे थे, प्रभारी साथ में आ रहे थे, एकजुटता की वो तस्वीर थी। फिर एक तस्वीर आई जो हेलीकॉप्टर से सामने आई, जिसमें जिसमें अजय माकन, अशोक गहलोत, डोटासरा जी और सचिन पायलट थे, वो भी सामने आई। तो कई बार कांग्रेस के प्रदेश में या कांग्रेस ने दिल्ली से ये मैसेज देने की कोशिश की है कि सब कुछ ठीक है और हम एकजुट हैं। जब कभी कोई बड़ी रैली हुई, या आपको बता दें कि जब उपचुनाव होते हैं और जहां पे सरदार शहर में भी उपचुनाव साधते हैं, जहां पर एकजुटता की तस्वीर जरूरी है, जहां से राहुल गांधी निकल रहे हैं, उसका इम्पैक्ट देखा जाएगा, एनालिसिस होगा। ऐसे में एक बार फिर आपको भारत जोड़ो यात्रा में एकजुटता की तस्वीर नजर आएगी, आपको वो सब कुछ लगेगा कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक है, और कार्यकर्ता एक बार फिर मान लेंगे कि हाँ सब कुछ ठीक है। लेकिन जो सत्य है वो हम सबके सामने आज खड़ा हुआ है। बिल्कुल अदिति, और देखिए ये भारत जोड़ो यात्रा जब यहाँ पहुंचेगी, क्या राहुल गांधी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत या सचिन पायलट या किसी भी तरह की बातचीत राहुल गांधी से हो सकती है इन दिग्गजों की, जो राजस्थान को लेकर हो, या किसी तरह से कोई संदेश या इस संदेश को लेकर कोई बातचीत या इंटरव्यू जिसको लेकर अब बातचीत हो, या इससे कोई आला कमान संदेश देना चाहे? अगर कोई राजनीतिक बात हो सकेगी तो वो जब वो प्रेस वार्ता करेंगे राजस्थान में, और पत्रकार उनसे सबसे पहले यही सवाल करेंगे कि आप दोनों के बीच की खाई को कैसे कम करेंगे। यही, क्योंकि राहुल गांधी पहले ही कह चुके हैं कि कांग्रेस के नए लीडर, नए जो बॉस हैं वो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, और मल्लिकार्जुन खड़गे चाहेंगे वो ड्यूटी मुझे दी जाएगी, और वो ही राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और सारे पॉलिटिकल बातें वही करेंगे। तो राहुल गांधी ने ये स्पष्ट कर दिया। ये बात अलग है कि वो जब भी भारत जोड़ो यात्रा से उनका ब्रेक होता है तो वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल होते हैं, चुनाव की अपडेट्स लेते हैं, चुनाव का एनालिसिस समझते हैं, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन राजस्थान में आकर वो राजस्थान से संबंधित ना तो किसी लीडर से बात करने वाले, और क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा है और अब आगे देखना होगा। अदिति, वो इंटरव्यू भी सुनाते हैं जिसमें सीएम अशोक गहलोत ने ये सभी बातें कही हैं, ये संदेश दिए हैं।